नमस्कार दोस्तों, आपको 16 फरवरी तो याद है ना। उस दिन हम सब मिल करके दौड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बार 21 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ना एक बड़ा सपना होता है, लेकिन सही तैयारी और जुनून के साथ यह सपना हकीकत बन सकता है। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि अपने आप को जानने और अपनी सीमाओं को तोड़ने का सफ़र है। यहाँ मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैंने 542 किलोमीटर दौड़ करके अपने साथ में इस यात्रा की मदद के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ। सबसे पहली बात है कि सही शुरुआत करें। दोस्तों, समय दें, खुद को कम से कम 5 से 6 हफ्तों का समय दें। यह सफ़र जल्दबाजी का नहीं है, बल्कि हर कदम पर खुद को मजबूत बनाने का है। एक बार आप अपने आप को मजबूत बना लेते हैं तो आप ये 21 किलोमीटर एक बार में कंप्लीट कर पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ें, हर हफ्ते अपनी दूरी को 10% से ज़्यादा ना बढ़ाएं। यह सफ़र धैर्य का है। लंबी दौड़ की आदत डालें, हफ्ते में एक बार लंबी दौड़ करें। मैंने आज 15 किलोमीटर दौड़ने का प्रण लिया था और सुबह सुबह ही मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ करके इस दौड़ को शुरू कर दिया। धीरे धीरे 18 से 20 किलोमीटर तक आपको दौड़ने की क्षमता विकसित करनी है। एक योजनाबद्ध प्रशिक्षण अपनाएं, विविधता लाएं। कभी धीमे दौड़ें, कभी तेज दौड़ें, कभी लंबी दौड़ करें और कभी कभी रिकवरी रन भी करें। इन सब चीज़ों को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। दोस्तों, आराम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 1-2 दिन आराम करें। यह शरीर को फिर से तैयार करने का समय देता है। शक्ति परीक्षण करें। शरीर को मजबूत बनाने के लिए सप्ताह में 1-2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। दोस्तों, पोषण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट लें। दौड़ से पहले अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करें। हाइड्रेशन यानी कि पानी पिएं, खासकर लंबे प्रशिक्षण वाले दिनों में। अगर जरूरत पड़ रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखें। दौड़ से पहले का भोजन दौड़ से कम 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन कर लें। इसमें आप ओट्स, केला या मूंगफली मक्खन के साथ और टोस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, दौड़ के दौरान ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग के दौरान यह अभ्यास करें कि 45 से 60 मिनट पर आप बीच बीच में एनर्जी जेल या स्नैक्स ले रहे हैं। हर 45-60 मिनट पर आप 10 किलोमीटर के आसपास दौड़ चुके होंगे तो आपको एनर्जी जेल की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी दूसरे को देख करके अपनी गति को ना बढ़ाएं। दोस्तों, सही गति और अपने पेस को पहचानें। अपनी गति को समझें। ऐसी गति से दौड़ें जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। धीरे शुरू करें। कोई भी दौड़ की शुरुआत में तेज दौड़ने की गलती ना करें। एक समान गति बनाए रखें और साथ ही साथ सही गियर्स का चुनाव करें। दोस्तों, आप जो पहन करके दौड़ने वाले हैं उसको कई बार चेक कर लें। जैसे कि जूते, अच्छे रनिंग शूज में निवेश करें जो आपके पैर के लिए सही हो। इन्हें पहले से पहनकर आरामदायक भी बना लें ताकि उस दिन ये आपको काटे नहीं। दोस्तों, कपड़े हल्के और पसीना सोखने वाले ही पहनें। दौड़ के दिन पहनने वाले कपड़े पहले से ट्रायल कर लीजिए। इसके अलावा कुछ सामान भी अपने साथ जरूर चेक कर लें, जैसे एक छोटी पानी की बोतल, आपकी अगर जीपीएस वॉच है तो वो, या छोटे स्नैक्स के लिए एक बेल्ट बैग का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय आता है कूल डाउन के बारे में। दौड़ के बाद 5 से 10 मिनट तक हर बार जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वॉक करें और बाद में स्ट्रेच करें। कोई भी चोट आपको इस दौड़ से वंचित कर सकती है। हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। अपने शरीर की जरूर सुनें। कोई भी दर्द या चोट को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, दौड़ से पहले का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई रूटीन अपनाएं। दौड़ के दिन की तैयारी जैसे उठने का समय और भोजन, इसको आप पहले से अभ्यास कर लें। दोस्तों, अब आता है दौड़ का रूट के बारे में। मैंने आप लोगों को कई बार वो रूट बताया था जब हम लोग पिछले साल रनिंग करने वाले थे। दोस्तों, अगर संभव हो तो पहले से रूट का अध्ययन करें। कहाँ पर चढ़ाई है, कहाँ ढलान है, कहाँ पर जाकर के आप पानी पीने वाले हैं, कहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं, कहाँ छांव रहेगी। यह सब चीज़ें आपकी मानसिक तैयारी करवाती हैं। मानसिक तैयारी के साथ साथ आपको लक्ष्य भी निर्धारित करना होगा। ऐसा लक्ष्य रखें जो आपके प्रशिक्षण से मेल खाए। अब समय आता है
मेंटल स्टेबिलिटी का। तो आप अपने आप को सकारात्मक सोचने वाला बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि जब आप रनिंग कर रहे हो तब आपको ऐसा लगे कि यह नहीं हो सकता। तो आप बार बार अपने मन में कहें, मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैं यह कर सकता हूं। और दौड़ को कई टुकड़ों में बांटें। एक समय में 1 किलोमीटर पर ही ध्यान दें। जैसे ही आपकी रनिंग शुरू होती है वैसे ही वो किलोमीटर एक एक करके कम होने लगते हैं। दौड़ के दिन के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। दोस्तों, उस दिन आप जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आपको रनिंग करनी है। समय पर पहुंचने से आपको सब कुछ शांति से करने का समय मिलता है। वार्म अप करें, हल्की जॉगिंग और स्ट्रेचिंग करें। जनरली वहां पर स्ट्राइडर्स वाले आ जाते हैं और वह आपको स्ट्रेचिंग जरूर करवाते हैं। अपनी दौड़ दौड़ें, दूसरों की गति के साथ बहने की गलती कभी ना करें। दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिसमें आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, इस पल को बहुत जिए, अच्छी तरह जिए। यह सिर्फ दौड़ नहीं है, यह आपके साहस, मेहनत और सपनों का जश्न है। हर कदम पर मुस्कुराएं, दर्शकों की ऊर्जा महसूस करें और खुद को याद दिलाएं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। यह आपकी दौड़ है, इसे गर्व और जुनून के साथ खत्म करें। दोस्तों, मेरा आपको यह भी सुझाव है कि अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है तो अपनी लिमिट से बाहर जाकर के ना दौड़ें। अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। यह दौड़ना उतना ज़रूरी नहीं है जितने ज़रूरी हम अपने परिवार के लिए हैं। किसी भी तरह की अपने शरीर के साथ की गई ज्यादती खतरनाक हो सकती है, इसलिए आप अपना टेस्ट करा करके ही दौड़ें। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि दौड़ने से आपको खतरा हो सकता है तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ, किसी भी लंबी दौड़ को ना दौड़ें, बल्कि आप आराम से वॉकिंग करना शुरू कर दें, जिससे आपकी हेल्थ सुधरेगी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमने अपने ये 15 किलोमीटर आज कंप्लीट किए हैं और अब हम एक बार और दौड़ेंगे जिसमें हम 15 से 20 किलोमीटर के बीच में यानी 17 या 18 किलोमीटर और करने वाले हैं। हम लोग उस दिन का भी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे और भी कुछ सुझाव लेकर के आएंगे, जिससे आने वाली ये जो दौड़ है यह आपके लिए बेहद ही आसान और सुगम हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि आप इस दौड़ को सिर्फ दौड़े नहीं, बल्कि इस पल को जरूर जिएं जो आपने अपनी मेहनत, साहस और सपनों को सजा करके बनाई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सहयोग ही हमें आगे लेकर के जा रहा है। धन्यवाद।